ये तो सीएजी की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा। ये घोटाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप सबने पढ़ा होगा कि ये तो सीएजी रिपोर्ट से है। अभी आप ये पैम्फलेट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों जिसकी जानकारी आपको नहीं है पर जनता को है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी जानकारी मीडिया को नहीं होती पर जनता को होती। देखिए, ये एफआईआर करें, ये कानूनी बात है, इस पे मुझे कोई करने की आवश्यकता नहीं। ये तो अच्छा है, ये देते एफआईआर करें। जनता क्या कह रही है इस एफआईआर पर? प्रश्न अंत में ये होता है कि जनता का क्या रिएक्शन है इस एफआईआर पर। इस एफआईआर के बाद तो एक और आ गया जो टीवी पर आ गया, उसने भी अपनी पत्र लिख दिया, और पत्र केवल नहीं लिखा, टीवी पर आ गया, बोला। उन्होंने तो गौशाला को भी नहीं छोड़ा, जो मैंने कहा। इन्होंने महाकाल को नहीं छोड़ा, गौशाला को नहीं छोड़ा। छोड़ा किसको है? देखिए, वो तो वीडियो जारी हो गया, उस आदमी ने बोल दिया, खड़े होके बोला है। तो ये तो अब लोगों की हिम्मत बन रही है। बहुत सारे लोग खुलासा करना चाह रहे हैं। ये आज जानते हैं कि क्या होने वाला है 4 महीनों में, तो उनकी हिम्मत बन रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगले 4 महीनों में, 3 महीनों में और भी घोटाले सामने आएंगे। अब किसी का मुंह बंद नहीं है। 40 साल में मेरी 45 साल से ज़्यादा राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वल्लभ भवन में कैमरा है, सब चीज़ रिकॉर्ड होती है, कौन आता है कौन जाता है। सीएम हाउस में रिकॉर्ड होता है कौन आता है जाता है। तो पिछले 4 साल में ये कुछ तो इंक्वायरी करते। इनको आखिरी 3 महीनों में कमलनाथ नजर आए भ्रष्ट। 45 साल कुछ नहीं कहा, विधानसभा में मेरी तारीफ करते थे जब मैं केंद्र में मंत्री था, रिकॉर्ड में। आज जब इनकी पोल खुल रही है, ये देख रहे हैं कि इनकी दबाने की, छिपाने की और डराने की राजनीति का अंत होने जा रहा है और इनके पास बोलने लायक कुछ नहीं है, तो कहते हैं कमलनाथ ये दलालों का अड्डा था। अरे भाई, आपके पास कैमरा है, वल्लभ भवन आप भी आपके पास है, कार्रवाई करते हैं आप। पिछले 4 महीनों में ये सब ई टेंडर हुए, इतने सारे घोटाले जो इनके समय के हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय नहीं था। तो बहुत सारे घोटाले इनके 15 साल के उजागर नहीं हुए, मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मैं उस रोड पर नहीं चल रहा था। मेरा लक्ष्य था मेरे मुख्यमंत्री काल में कि कैसे प्रदेश को सही पटरी पर लाएं। हम किसानों के हित का क्या करें, हम इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं। 15 महीने थे मेरे पास, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, याद रखिएगा। 11.5 महीने थे मेरे पास, और मुझे नहीं पता था कि हमारी सरकार जाएगी। मैं जानता था जब ये सौदा शुरू हुआ, 2-3 महीने पहले मैं जानता था। विधायक आते थे, मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरे पास आते थे कि आज हमें इतना पैसा मिला है। मैंने सबको कहा था मैं सौदा नहीं करूंगा, किसी को कोई पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति सौदे से नहीं पहचानना चाहता। मैं अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बचाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास तो सब विधायक आते थे, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा लो पैसा, मौज करो। अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है और 2023 के मॉडल है। एवरीबडी नोज कि ये गवर्नमेंट, जो मैंने कहा, प्रचार की, भ्रष्टाचार की और अत्याचार की गवर्नमेंट थी। इस पर ये रिपोर्ट दें। अंत में याद रखिएगा, अंत में जनता गवाह है। ये कुछ कमलनाथ कह लें, कुछ बात कोई और अमित शाह कह ले, प्रश्न ये है जनता को किस पर विश्वास है।